अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है और देखिए हमने कितना खिला हुआ ज़र्दा बनाया है, बिल्कुल देगी स्टाइल। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो जो लोग परेशान होते हैं ज़र्दा बनाना, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, तो ये रेसिपी आज की मेरी उनके लिए है। आप लोग एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और जब मैं आपको टिप्स बताऊँ उनको फॉलो कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल से आप ये ज़र्दा बना सकते हैं। तो ज़र्दा आपने जब भी बनाना है सेला चावल से आप बनाएं। वैसे तो आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं, पर लेकिन अगर आप इसको सेला चावल से बनाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पर आधा किलो सेला चावल लिए और चावल को मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था। लाजमी आपने 2 घंटे तो लाजमी भिगोना है, 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम आपने पानी में इनको भिगो कर रखना है। उसके बाद आपने ज़र्दा बनाना है। इनको 3 बार धो लेना अच्छी तरह से और फिर आप पानी रखेंगे बॉयल होने के लिए, उसमें आप फूड कलर डालेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर सिंपल जो ज़र्दे का कलर होता है वो पानी में मिलाया है और चावल को हमने बॉयल कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर चावल को 90% बॉयल किया है, 10% हमने छोड़ दिया है। तो बस अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। चावल हमारे यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, चावल को आपने लाजमी 2 से ढाई घंटे शुरू में भिगोना है, उसके बाद आपने बॉयल करना है। अब इसी कढ़ाई में मैंने आधा कप घी लिया है और 7 से 8 सब्ज़ इलायची ली है, क्योंकि ये छोटे साइज़ की इलायची है। अगर आप बड़ी इलायची डाल रहे हैं तो आप 4 से 5 डाल लें। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो चीनी ली है। तो जितने हमारे चावल होते हैं उतनी ही हम इसमें चीनी भी डालते हैं। मीठा बराबर का इसमें डलता है लाजमी। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो भी आपका ज़र्दा सही नहीं बनेगा। अगर आप कम कर देंगे मीठा तो वो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा कर देंगे तो वो फिर आपकी चाशनी जो है ना वो सही नहीं बैठेगी। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल गई हूँ। मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स लिए मैंने, क्योंकि एसेंस लिया, एसेंस की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है और जो केवड़ा वाटर होता है उसकी खुशबू कम होती है, तो वो ज़्यादा भी डल जाता है, लेकिन एसेंस कम डलता है। यहाँ पे हमने 1 तार की चाशनी इसकी तैयार करनी है। जब तक इसमें तार नहीं बनने लगेंगे तो हमें जब तक पकाना है, हल्की आंच पर इसको पकाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका कि किस तरीके से आप इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये पहले तो हम ऐसे गिराएंगे, काफ़ी गाढ़ी भी हो जाती है चाशनी। तो चलिए मैं हाथ से दिखाती हूँ। ये देखें तार बन गए इसके हाथ में, ऐसे हम ले गए तो तार बन गए। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो कोई तह नहीं लगानी है इसके अंदर। बाज़ लोग तह वाला बनाते हैं ज़र्दा, उससे क्या होता है, चीनी जैसे ही अपना पानी रिलीज़ करती है तो वो ज़र्दा उनका बैठ जाता है, चावल आपस में जुड़ जाते हैं और मकसद वो अच्छा नहीं बनता है, बिल्कुल भी ना खाने वालों को मज़ा आता है। तो इस स्टाइल से आप बनाएं ज़र्दा, आपका बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपका ज़र्दा बनकर तैयार होगा। लेकिन अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप चावल डालेंगे आपने गैस का फ्लेम फुल कर देनी, आँच तेज़ आँच पर पकाना है। तो इसमें ताकि जो भी इसमें चाशनी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो आपने यहाँ हल्की आंच नहीं करनी है, गैस का फ्लेम यहाँ पर आपने फुल कर देना है और इसको पकाना है अच्छी तरह से। इसको 5 मिनट लगते हैं और ये पक जाता है। तो ये बस अब मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर फुल कर दिया है और साथ ही में मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो बस अब मैं इसको हम इतना पकाएंगे। अब देखिए इसमें से चट चट आवाज़ें आने लगी हैं। जब इस तरह की आवाज़ें नीचे से आने लगें कढ़ाई में, तो बस इस टाइम पर आपने इसे हल्की आंच कर देनी है फ़ौरन से, वरना चावल कड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये इसकी मकसद एक निशानी बता दी है। जब भी यानी कि शीरा की चाशनी जलने लगे तो आपने इस तरीके से फ़ौरन से गैस का फ्लेम लो कर देना है, दम पे लगा देना है। तो ये देखिए हमारा ज़र्दा बनकर तैयार हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम पर लगाया था। तो मैं अब इसे डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कितना खिला हुआ सा बना है ये और बहुत ही परफेक्ट बनकर ये तैयार हुआ है। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार हमारा ये ज़र्दा बना है। तो बस आपने इन छोटी छोटी सी टिप्स का ही ख्याल करना है कि जब भी आप बनाएंगे तो आप सेला चावल को पहले पानी में भिगो कर रख दें 2 से ढाई घंटे के लिए। और चाशनी का भी टाइम मैंने आपको बताया है कि जब आप चाशनी में इसको डालते हैं चावल को, तो आप तेज़ आंच पर पकाइएगा उस टाइम पर, ताकि जल्दी से चाशनी इसकी खुश्क हो जाए। और फिर जैसे ही नीचे थोड़ी सी भी आवाज़ आने लगेगी तो आपने फ़ौरन से गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देना है। तो बस अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर लेंगे। आप इसको खोया डालें, चमचम, बादाम, पिस्ते, जो दिल चाहे आपके पास जो अवेलेबल हो चीज़ें आप डाल के गार्निश कर लें। और खोया लाजमी डालिए, इससे बहुत मज़ेदार लगता है ये ज़र्दा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।